जाम से कब मिलेगा छुटकारा, यह सवाल अब तक धनबाद वासियों के जुबान पर है। हम बात कर रहे हैं धनबाद के गया पुल अंडरपास के पास लगातार हो रही जाम के संबंध में। धनबाद वासियों को ऐसी उम्मीद जगी है कि अब यहाँ पर जाम की समस्या से निजात मिलेंगे, लेकिन यह निजात कब मिलेगा, यह सवाल अब भी खड़े हैं। नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। लगातार जाम की समस्या से जूझ रहा गया पुल अंडरपास को उम्मीद जगी कि उपायुक्त के निरीक्षण के बाद अब यहां पर कार्य शुरू हो जाएंगे। चूंकि बीते दिन उपायुक्त आदित्य रंजन ने पूरे इलाके का निरीक्षण किया था, कहां पर गड्ढे हैं, कैसे इसके काम करने हैं और कैसे इस पर कार्य होंगे, इसका निरीक्षण कर आरसीडी के कार्यपालक अभियंता को दिशा निर्देश भी दिए थे। साथ ही निगम के अधिकारियों को भी निर्देश दिए थे और तत्काल काम करने को लेकर कई तरह के निर्देश दिए थे, जिसके बाद पथ निर्माण विभाग द्वारा कार्य की शुरुआत करनी थी। लेकिन अब तक पथ निर्माण विभाग द्वारा कार्य शुरू नहीं की गई है, जिससे जाम की स्थिति यथावत बनी हुई है। हालांकि निगम की सुपर शक्कर मशीन से नालियों की सफाई जारी है, जेसीबी से जमे हुए मिट्टी की कटाई भी जारी है। ट्रैफिक पुलिस के जवान भी मुस्तैद हैं, बावजूद जाम की समस्या से लोगों को राहत नहीं मिल रही है। इस दौरान कुछ देर तक एम्बुलेंस भी जाम में फंस गई। यातायात पुलिस की सूझबूझ से किसी तरह उसे जाम से बाहर निकाला गया। वहीं अगर हम बात करें दूसरी तरफ, नए अंडरपास के लिए भी कार्य शुरू हो गए हैं। निगम ने श्रमिक चौक से नए अंडरपास बनने वाले रास्ते से अतिक्रमण मुक्त कर दिया, जिसमें वाटर एटीएम भी शामिल था। वाटर एटीएम को फिलहाल डेमोलिश कर दिया गया है और रास्ता क्लियर कर दिया गया है, ताकि नए अंडरपास के निर्माण में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। नगर आयुक्त ने इस संबंध में सभी को स्पष्ट दिशा निर्देश दे रखे थे, जिसके अंतर्गत आज कार्रवाई हुई है। यहां बता दें कि उपायुक्त ने बीते दिन जो निरीक्षण किए थे और जाम से मुक्ति हेतु जो निर्देश दिए थे, उसके बाद निगम को नालियों की सफाई करनी थी और पथ निर्माण विभाग को आयरन शीट बिछाने थे, ताकि तत्काल जो व्यवस्था मुकम्मल हो सके, उससे जाम की समस्या से मुक्ति मिल सके और आवागमन सुगम हो सके। लेकिन जो आयरन शीट बिछाने थे, उसमें रेलवे ने आयरन शीट देने से मना कर दिया। जैसा कि पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता मिथिलेश कुमार ने बताया कि आयरन शीट से रेलवे ने इनकार कर दिया है, जिससे उन्हें समस्या हो रही है। अब वहाँ पर पेवर ब्लॉक बिछाने होंगे। पेवर ब्लॉक बिछाने में कम से कम 1 सप्ताह का समय लग सकता है, चूँकि पेपर ब्लॉक बिछाने के लिए जो उन्होंने ऑर्डर किए हैं, उसमें उसको जो मरम्मतीकरण करने हैं, पेपर ब्लॉक को पहले पकाने होंगे, मजबूत बनाने होंगे, उस बाद कम से कम 10,000 पेपर ब्लॉक बिछाने की ज़रूरत है। तो इसमें कम से कम 1 सप्ताह का समय लग सकता है। यानी कि 1 सप्ताह तक धनबाद वासियों को जाम की समस्या से जूझना पड़ेगा। हालांकि दूसरी तरफ निगम द्वारा नालियों की सफाई भी की जा रही है, ताकि जो नाली के पानी का जमाव होता था उससे निजात मिलेगा, तो थोड़ी सी जाम से मुक्ति मिलेगी। लेकिन इस 1 सप्ताह के बाद जब पेपर ब्लॉक बनकर तैयार हो जाएंगे और बिछ जाएंगे, तब समस्या से मुक्ति हो जाएगा। और अस्थायी समाधान को लेकर नए पुल अंडरपास के जो निर्माण होने हैं, उसकी भी कवायद शुरू हो गई, उसके भी कार्य शुरू हो गए हैं। उसके एक बार बनकर तैयार हो जाने से आवागमन और सुगम हो जाएगा। क्योंकि जो नए अंडरपास बनेंगे वो श्रमिक चौक से दुर्गा मंडप होते हुए पेट्रोल पंप से पहले रास्ता निकलेंगे और एक जो पुराना अंडरपास है वो यथावत रहेगा। मतलब उसमें 2 रास्ता रहेंगे, जैसे कि कार्यपालक अभियंता ने बताया, एक इधर से जाने का, एक उधर से आने का। तो ऐसे में जाम की स्थिति से लोगों को जूझना नहीं पड़ेगा और यातायात सुगम होगा। बहरहाल देखना होगा फिलहाल जो तत्काल उपाय हैं वो कितना जल्दी धरातल पर देखने को मिलता है और आम लोगों को कितनी राहत होती है, और लगातार जूझ रहे जाम से आम लोग कितना जल्दी छुटकारा पाते हैं। हम तमाम इससे जुड़ी खबरों से आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।